नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करवाएंगे जिनका लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। और साथ ही अगर आप जीके की फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आइए चलते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा सन 1492 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? तो वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप के रास्ते से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कालीकट के किस हिंदू राजा ने वास्को डी गामा का हार्दिक स्वागत किया था? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का हार्दिक स्वागत किया था। इसके अलावा जमोरिन ने वास्को डी गामा को जाते समय मसालों से भरा जहाज़ दिया था, जिसमें वास्को डी गामा को यात्रा व्यय निकालने के पश्चात 60 गुना अधिक लाभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो दोस्तों, भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था, जो 1500 ईस्वी में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में सन 1503 ईस्वी में स्थापित की थी तथा दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में सन 1505 ईस्वी में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत कब भेजा गया? तो सन 1575 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया था। उन्हीं के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति स्थापित की गई थी या चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम चर्च का निर्माण कहाँ किया गया? तो भारत में प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में सन 1515 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के द्वारा चलाई गई कार्टेज अरमेडा व्यवस्था क्या थी? तो इस व्यवस्था में कोई भी भारतीय या अरबी जहाज़ पुर्तगाली अधिकारियों के परमिट के बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था। कार्टेज अरमेडा व्यवस्था यही थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत कब आए थे? सन 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ संत जेवियर भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। इसके अलावा पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किया था। लीची, संतरा, काजू, मूंगफली, शकरकंद, बादाम तथा पपीता पुर्तगालियों की ही देन थी। अगला क्वेश्चन है, डच मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो डच मूलतः नीदरलैंड के निवासी थे, जिसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियन हाउंटमैन भारत कब आए थे? तो प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियन हाउंटमैन भारत में 1596 ईस्वी में सुमात्रा द्वीप, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, यहीं पे आए थे। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना डचों के द्वारा कब की गई थी? तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1602 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सन 1605 ईस्वी में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो सन 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, डचों के द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो डचों के द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्कों को पैगोडा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, सन 1664 में औरंगजेब ने डचों को कितने प्रतिशत कर पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर व्यापार करने का अधिकार दे दिया? तो औरंगजेब ने डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी के कर पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय कब बनाया गया? तो सन 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट है,
डचों और अंग्रेज़ों के मध्य बेदरा यानी कि बंगाल का युद्ध कब लड़ा गया? सन 1759 ईस्वी में डचों और अंग्रेज़ों के मध्य बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में डच पराजित हुए और पराजय के उपरांत डचों की शक्ति भारत से समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन है, डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी? तो डचों की व्यापारिक व्यवस्था क्वार्टेल पद्धति पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक कंपनी का गठन किया। इस कंपनी का नाम क्या था? तो इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ था, जिसका निर्माण या स्थापना 1599 में लंदन में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने का प्रथम प्रयास कब किया गया? तो भारत में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने का प्रथम प्रयास सन 1608 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज़ कौन था? तो जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज़ कैप्टन हॉकिंस था। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस ने फारसी भाषा में बात की थी, जिससे जहांगीर ने खुश होकर कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति कब दी? तो सन 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट है, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आए थे? तो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आए थे। एक फैक्ट है, सन 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दान में दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट कब दी गई? सन 1651 ईस्वी में बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सन 1680 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब के द्वारा जारी किए गए फरमान का उद्देश्य क्या था? तो इस फरमान का उद्देश्य यह था कि चुंगी कर के लिए कंपनी के व्यापारियों को परेशान ना किया जाए। अगला क्वेश्चन है, सन 1717 ईस्वी में फर्रुखशियर के द्वारा जारी किए गए फरमान के 3 बड़े बदलाव क्या थे? तो ये 3 बड़े बदलाव, पहला है 3000 वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। दूसरा है 10,000 वार्षिक कर देने के बदले में कंपनी को सूरत में सभी करों से मुक्ति मिल गई थी। और तीसरा बड़ा बदलाव था, बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है, डेनिश व्यापारियों ने सन 1620 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो डेनिश व्यापारियों ने 1620 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री त्रावणकोर में स्थापित की थी तथा दूसरी फैक्ट्री सेरामपुर में सन 1676 ईस्वी में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों की पहली कोठी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सन 1668 ईस्वी सूरत में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1697 ईस्वी में डचों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो सन 1697 ईस्वी में डचों तथा फ्रांसीसियों के मध्य रिजविक की संधि हुई थी। इस संधि में डचों ने फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी वापस दे दिया था। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अंग्रेज सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट के शासनकाल के समय भारत आए थे? इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।